सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री विभीषण जी महाराज श्री पुलस्त मुनि के भेजे हुए संदेश को रावण को सुनाए और अपनी तरफ से दशानन के चरण में वंदन प्रणाम करते हुए श्री राम जी की शरण में जाने के लिए प्रेरित किए। श्री सीता जी को लौटाने के लिए प्रार्थना किए। श्री राम जी से विरोध छोड़ देने के लिए निवेदन किए। बार बार पद लागऊं विनय करऊं दस शीस परिहरिमान मोह मद भजहु कोसलाधीश भजहु कोसलाधीश। श्री विभीषण जी कहते हैं कि हे दशशीष, हे दशानन, हे महाराज, मैं आपके चरणों में बार बार वंदन प्रणाम करता हूं, आपसे विनती करता हूं, अभिमान मोह मद को त्याग कीजिए और कोसलाधीश का भजन कीजिए। विभीषण जी महाराज ने काम, क्रोध, मद, लोभ इन चारों को त्यागने के लिए कहा है और यहां पर दो नाम और जोड़ दिए, मोह, मान। ये 6 नाम हो गए। अर्थात विभीषण जी ने कहा कि आप खड़ विकारों को परित्याग कीजिए। खड़ विकार को परित्याग करने से आप श्री राम जी को पहचान पाएंगे, श्री राम जी में अनुरक्त हो पाएंगे। विभीषण जी ने नाम रूप लीला धाम चारों कह करके समझाया है। पुलस्त जी के संदेश में रूप की भी चर्चा है। गोदुज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। लीला का नाम लिया है जनरंजन भंजन खलब्राता, जनरंजन भंजन खलब्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। नाम जासु नाम त्रय तापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझु जिय रावण। और धाम का भी नाम लिया है भजहु कोसलाधीश। जिनके नाम रूप लीला और धाम ये चारों सत चिद आनंद के स्वरूप हैं। और इन चारों में से किसी भी एक का आश्रय यदि जीव लेता है तो वह अवश्य संसार रूपी सागर से पार हो जाता है।
मुनि पुलस्ति निज शिष्य सन, कही पठई यह बात। तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। पाए सुअवसर तात। श्री पुलस्त मुनि जो हमारे परदादा हैं, उन्होंने निज शिष्य सन अपने शिष्यों से यह बात कही पठाई। यह बात उन्होंने कहला भेजी है। हे तात, सो मैं तुरत स्वअवसर पाई प्रभु सन कही। हे तात, वह संदेश मैंने सुंदर अवसर पाकर के आपसे तुरंत कह दिया है, आपसे तुरंत कह सुनाया। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला से लेकर के जासु नाम त्रयताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझिए रावण, यहां तक पुलस्त ऋषि का भेजा हुआ संदेश है। पुलस्त ऋषि स्वयं नहीं आए। क्यों? इसलिए कि उनको मालूम है कि रावण अहंकारी है, तामसी है। मैं यदि उसकी सभा में जाऊं, उसके पास जाऊं, और यदि वह नहीं माना तो फिर मेरा क्या मान रहेगा। इसलिए स्वयं नहीं आए। शिष्य को भी रावण के पास जाने से मना किया है। क्यों? क्योंकि रावण की प्रकृति दुष्ट है। उसको यदि कोई अच्छी बात कहने के लिए आया हो और उसको अच्छा न लगा हो तो दूत को तुरंत मारने की तैयारी कर देता है, मार डालता है अथवा मारने को कह देता है। मृत्यु निकट आई खल तो ही लाग सी अधम सिखावन मोही, तुरंत कह देता है रावण। इसीलिए श्री पुलस्त जी ने अपने शिष्य को रावण के पास जाने से मना किया है। उन्होंने ये कहा कि तुम जाकर के विभीषण को यह बात कह दो, यह मेरा संदेश है, यह मेरी बात है, यह विभीषण को सुनाओ। विभीषण जी ने यहां स्पष्ट किया कि पुलस्त मुनि ने अपने शिष्य से यह बात कहने के लिए भेजा है। हे तात, सो मैं तुरत, वह मैं तुरत सुंदर अवसर पाकर के प्रभु सन कही। प्रभु माने आपसे वह बात कही। किसी का यदि संदेश हो, यह कहने के लिए कि जा रहे हैं आप, तो उनको तुरंत यह सुनाइएगा। तो उस संदेश वाहक का यह धर्म बनता है कि वे तुरंत जाकर के संदेश सुनावें, देरी ना करें। क्योंकि देरी होने से कहीं ऐसा न हो कि अनर्थ हो जाए, तो फिर संदेश देने वाले, संदेश पहुंचाने वाले तो
तो संदेश देने वाले और संदेश पहुंचाने वाले दोनों को कष्ट होगा, जिसमें खास करके संदेश पहुंचाने वाले को बहुत पश्चाताप होगा कि मैं मौका से यदि कहा होता, मैं यदि अवसर से कहा होता तो यह अनर्थ अवश्य रुक जाता। इसलिए किसी के लिए कल्याणकारी संदेश हो तो उसे तुरंत कह देना चाहिए, उसे टालना नहीं चाहिए कि बाद में कह देंगे। जैसे लक्ष्मण जी ने संदेश भेजा तो तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा, तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। तुरत पवन सुत गवनत भयऊ, वहां भी संदेश ही कहना है। फिर भरत चरण सिरुनाई तुरत गयो कपि राम पही। तो संदेश की बात तुरंत कहनी चाहिए। श्री विभीषण जी कहते हैं, हे तात, वह संदेश मैं सुंदर अवसर पाकर के तुरंत आपसे कहा। सुअवसर पाई कहने का भाव यह है कि विभीषण जी अवसर से आए, यह तो उनके अधीन था, लेकिन सुअवसर से विभीषण जी ने यह बात कही। ये कैसे हुआ? इसका उत्तर यह है कि जैसे विभीषण जी सभा में आए, वैसे ही विभीषण जी से रावण ने पूछा। विभीषण जी से रावण ने पूछा, यही सुअवसर मिल गया। इसलिए विभीषण जी कहते हैं कि मैंने सुंदर अवसर पाकर के यह बात आपसे कह दी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, माल्यवंत यति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना। माल्यवंत यति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना। माल्यवंत अति सयाना सचिव है, तासु बचन सुनी अति सुख माना। तासु माने उनके वचन सुन करके, विभीषण जी के वचन को सुन करके अति सुख माना, अतिशय सुख माना। श्री माल्यवंत जी ने माल्यवंत जी महाराज अति सयाना सचिव है। कहने का भाव यह है कि रावण के मंत्रिमंडल में सबसे अधिक आयु वाला श्री माल्यवंत ही है। और ये माल्यवंत जी रावण के नाना है। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्रीवर। रावण मातु पिता मंत्रीवर। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है, समझा है, अनुभव किया है। इसलिए
इनको विभीषण जी की बात बहुत अच्छी लगी। अब ये माल्यवंत कितने पुराने हैं, तो अग्नि पुराण में वर्णन है, रावण की आयु है 5,61,60,000 वर्ष। 5,61,60,000 वर्ष की आयु रावण पाया है। रावण के मां, रावण मातु पिता, रावण की माता के पिता है, रावण के नाना है। अब समझ लीजिए कितने पुराने, कितने दिन के हैं। इन्होंने अन्य मंत्रियों की बात को सुना था, तब इनको बहुत बुरा लगा था, दुख हुआ था। परंतु जब विभीषण जी की बात को इन्होंने सुना तो इनको बहुत अच्छा लगा। बाबा बगल वाला संतुष्टि नहीं हुई, समझ गए? तब ठीक है। तो रावण मातु पिता मंत्रीवर, इनको विभीषण जी की बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये स्वयं नीतिवान है, नीति धर्म को समझा है। बोला वचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन, लंका कांड में। इनको बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कहा, तात अनुज तव नीति विभूषण, सोर धरहु जो कहत विभीषण, तात अनुज तव नीति विभूषण, सोर धरहु जो कहत विभीषण। हे तात, तब अनुज नीति विभूषण, तब आपके अनुज नीति विभूषण, नीति के विभूषण है, श्रृंगार है। सोर धरहु जो कहत विभीषण, सोर धरहु वह हृदय में रखिए जो विभीषण कह रहे हैं। तात अनुज तब नीति विभूषण। श्री माल्यवंत जी महाराज विभीषण जी की बात को अनुमोदन किए, समर्थन किए। राजसभा में धर्म युक्त बात जब कही जाए तो उनका समर्थन करना यह सभासदों का कर्तव्य होता है। नहीं समर्थन करने से उनको दोष लगता है, पाप लगता है। इसीलिए सभा में बैठने पर उचित का अनुमोदन होना चाहिए, गलत का विरोध करना चाहिए। माल्यवंत जी कहते हैं, हे तात, ये तुम्हारा अनुज तुम्हारे पीछे चलने वाला है। यह नीति निपुण है, नीतिवान है, इनकी बात नीति संगत है।
शुक्र नीति, विदुर नीति, चाणक्य नीति प्रसिद्ध है, जिसमें शुक्र नीति, विदुर नीति प्रसिद्ध है। उन नीतियों को विभूषित करने वाला है। विभीषण जो कह रहा है उसको हृदय में रखो तात। जैसे ही माल्यवंत जी ने कहा वैसे रावण भड़क उठा। रावण वैसे ही गुस्से में आ गया तुरंत। तुरंत क्रोध किया। रिपोत का रस कहत 62, दूरी न करहु यहाँ है को, दूरी न करहु यहाँ है को। रिपोत करस कहत 62, रिपुत करस कहत 62। 2 60 माने दोनों 60। रिपु का उत्कर्ष कहता है। अरे इन दोनों को दूर कर दो। कोई उठा नहीं। तो रावण ने कहा कि यहां है कोई, अरे यहां कोई है। रिपोत करस कहत 62। उत्कर्ष माने प्रशंसा, बड़ाई करना। देखो, मेरी प्रशंसा जब मेरा मंत्री कर रहा था तो यह बूढ़ा कुछ नहीं बोला, और जब शत्रु की बड़ाई किया विभीषण, यह बूढ़ा तुरंत बोल पड़ा। मेरे शत्रु की बड़ाई ये दोनों करता है, जबकि शत्रु की बड़ाई मैं सुन नहीं सकता। इस दोनों को पता है, इन दोनों को पता है। आन वीर बल सठ मम आगे, आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कह सिलाजपति त्यागे। ऐसा लगता है कि दोनों शत्रु से मिला हुआ है। मैंने विश्व पर विजय किया है, पाताल, स्वर्ग, भूलोक सभी पर विजय किया है। सभी देवता मेरे अधीनस्थ हैं, सब मेरी बड़ाई करते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन यह बात इन दोनों को नहीं अच्छी लगती है। सत्य ही लोगों ने कहा है कि मुखिया, कार्य साधक, विद्वान, महात्मा, सूरवीर, ये जितने होते इनके परिवार वाले, इन लोगों के परिवार वाले इनका सम्मान नहीं करते हैं। मुखिया, कार्य साधक, विद्वान, महात्मा, सूरवीर, इनका सम्मान इनके परिवार वाले लोग नहीं करते। हमारी प्रशंसा इनको अच्छी नहीं लगती है, और हमारे शत्रु की बड़ाई दोनों करते हैं जिनमें कोई गुण नहीं है, उनकी झूठी बड़ाई करते हैं। उत्कर्ष माने झूठी बड़ाई करते, झूठी प्रशंसा करते हैं, और उनमें क्या है? कुछ भी तो नहीं है। अगुण अमान जानते ही दीन पिता बनवास, अगुण अमान जानते ही दीन पिता बनवास। यदि गुण होता, मान होता, तो घर से निकाले क्यों गए होते?
पर ये दोनों मेरे शत्रु की बड़ाई करते हैं। अरे इन दोनों को दूर करो, यहां से भगाओ, हटाओ। रावण की आज्ञा किसी ने नहीं सुनी। तो रावण ने कहा, अरे यहां कोई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सब शत्रु से मिल गए, इन दोनों के मत में हो गए हो। गोस्वामी जी कहते हैं, माल्यवंत गृह गयऊ बहोरी, कहई विभीषण पुनि कर जोरी। माल्यवंत गृह गयऊ बहोरी, कहई विभीषण पुनि कर जोरी। बहोरी माने पुनः माल्यवंत जी गृह गयऊ, घर चले गए। विभीषण पुनि कर जोरी कहई, विभीषण जी महाराज पुनः कर जोरी माने हाथ जोड़ करके कहने लगे। माल्यवंत गृह गयो बहोरी। बहोरी कहने का भाव यह है कि मंत्रियों की बात से आहत होकर के, दुखी होकर के माल्यवंत जी जा रहे थे। माल्यवंत जी जा रहे थे, जब उन्होंने देखा कि विभीषण जी सभा में आए तो फिर वापस आ गए। विभीषण जी अच्छी मंत्रणा देंगे, अच्छी बात कहेंगे। लेकिन जब रावण ने कहा कि इन दोनों को यहां से दूर करो, तो माल्यवंत जी ने सोचा, यदि कोई आकर के मुझे उठा दे, कोई कह दे कि चले जाइए आप, तो मेरा फिर क्या बचेगा? मेरा कोई मान तो रहेगा नहीं। इसीलिए माल्यवंत जी स्वयं उठ करके चल दिए। मन ही मन सोचने लगे कि हितमत तो ही न लागत, कैसे काल विवश कहां भेषज जैसे। तुम मरोगे, बचोगे नहीं। माल्यवंत जी तो चले गए, परंतु विभीषण जी महाराज फिर से हाथ जोड़ करके कहने लगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इतने दिनों के बाद आज ही सभा में श्री सीता हरण को लेकर के चर्चा छिड़ी है। शत्रु से कैसे निपटा जाए यह बात हो रही है। तो आज स्पष्ट हो जाना चाहिए कि महाराज मानेंगे या नहीं। विभीषण जी महाराज चाहते कि आज फैसला हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है, होनहार है, होनी है। विभीषण जी को आज रावण, आज सभा से रावण द्वारा अपमानित होकर के निकलना है, ऐसी होनी है। अच्छा, रावण ने कहा इन दोनों को हटाओ, तो माल्यवंत जी तो चले गए, तो विभीषण जी को भी कोई नहीं हटा पाए। क्यों नहीं हटा पाए? क्योंकि सबको मालूम है कि विभीषण जी रावण के अनुज है, और साथ साथ रावण इनसे बहुत प्रेम करते हैं, इनके दुलरुआ हैं। तो रावण के छोटा भाई हैं, उनके दुलरुआ हैं। जो निर्णय लेना हो, जो करना हो, महाराज स्वयं करे, हम क्यों करने जाएं। दूसरा इसका समाधान यह है कि सबको कानों कान यह बात समझ में आ गई है, कानों कान बात सुनने को मिल गई है कि त्रिजटा जी ने जो स्वप्न देखा था
वो तो सत्य होते हुए दिख रहा है। सपने बानर लंका जारी, और फिर लंका मनो विभीषण पाई, तो कल हो सकता है विभीषण ही राजा हो, हम इनको क्यों हटावे सभा से। आज दशानन है, कल विभीषण रहेंगे, हो सकता है कि हम बच जाए, तो हम आज से विरोध क्यों लें इनसे। इसलिए कोई उठाने की हिम्मत नहीं किए, कोई विभीषण जी को उठाने की हिम्मत नहीं किए। विभीषण जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं, सुमते कुमते सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहि। सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहि। सुमति कुमति सबके उर रहे। सुमति और कुमति सबके हृदय में रहती है। हे नाथ, यह बात मैं नहीं कहता हूं, बल्कि पुराण निगम वेद अस कहि ऐसा कहते हैं। हम हो चाहे आप, सभी के हृदय में सुमति भी रहती है और कुमति भी रहती है। अच्छी बुद्धि भी रहती है, खराब बुद्धि भी रहती है। बुद्धि एक ही है। अच्छी बात को सोचने पर, अच्छे कार्य के करने पर सुमति कहलाती है, बुरी बात सोचने पर, बुरे कार्य करने पर कुमति कहलाती है। नित जुग धर्म हो ही सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। नित जुग धर्म हो ही सबके रे, सबके हृदय में नित्य चारों जुग के धर्म होते हैं। सभी के हृदय में नित्य चारों जुग के धर्म होते हैं। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, सतजु का धर्म होता, भले ही थोड़े काल के लिए आवे। सत तो बहुत रज कछु रति कर्मा, कर्मों में रति हो, चाह हो, त्रेता का धर्म होता है। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। और तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहूरा। सबके मन में चारों जुग के धर्म नित्य होते हैं। बुद्धिमान वह पुरुष है कि वह निश्चय करें कि इस समय मेरे मन में कौन सा जुग का धर्म चल रहा है, सतयुग। खूब मन प्रसन्न रहे, सबके प्रति संभाव आवे, सब में भगवान दिखाई देने लगे, सतयुग का धर्म चल रहा है, समझना चाहिए। कर्म करने की इच्छा हो तो त्रेता धर्म समझना चाहिए। इस प्रकार से चारों युग के धर्म सबके मन में हुआ करते हैं। इसका पहचान क्या है कि मेरे पास सुमति है कि कुमति है। विभीषण जी कहते हैं
वैसे तो चारों युग का धर्म नित्य होता है, बुद्धिमान पुरुष समझ सकता है इस बात को। अब उसके मन में सुमति ने वास किया है कि कुमति ने वास किया है, ये तो इस प्रकार से समझा जाएगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति होती है तहां माने वहां संपत्ति नाना, नाना संपत्तियां होती है, अनेक संपत्तियां आती है। और जहां कुमति होती है वहां विपत्ति आती है, निदाना माने अंत में। अथवा जहां कुमति होती है वहां विपत्ति आती है और निदाना माने नाश होता है। निदाना का अर्थ अंत भी होता है, निदाना का अर्थ नाश भी होता है। परौ राव कहि कोटि विधि काहे करसी निदान। निदान माने नाश। सुमति हो तो अनेक संपत्तियां आती है, कुमति हो तो विपत्तियां आती है, नाश होता है। सुमति से बात सुलझती है, बात बनती है, कुमति से बात उलझती है, बात बिगड़ती है। सुमति में सद्भाव होता है, प्रेम बढ़ता है, कुमति में प्रेम घटता है, दुर्भाव होता है। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा है, होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी। यदि सुमति है, अच्छी बुद्धि है, तो गलत रास्ते की ओर व्यक्ति नहीं जाता है। कुमति का परिणाम विपत्ति होती है, नाश होता है, विनाश होता है। काई कुमति कैकई केरी, काई कुमति कैकई केरी, परी जासु फल विपत्ति घनेरी। विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी, भूई भई कुमति कैकई केरी। पाई कपट जल अंकुर जामा, बरदो दल दुख फल परिणामा। कुमति से विनाश होता है। विभीषण जी स्पष्ट कर दे रहे हैं क्या? तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मा नहु रे पुप्रीता। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मा नहु रे पुप्रीता। तब उर विपरीता कुमति बसी। तब उर माने तुम्हारे हृदय में, आपके हृदय में, विपरीता माने प्रतिकूल कुमति बसी है। इसलिए हित अनहित मा नहु रिपुप्रीता। हितकारी को अनहित, हितकारी को अनहित माने शत्रु और रिपु माने शत्रु को
प्रीता माने मित्र आप मानते हैं। महाराज, आपके हृदय में विपरीत प्रतिकूल कुमति ने वास किया है। कुमति के निवास होने से फिर विनाश से कोई बचा नहीं सकता। यहां रावण के हृदय में कुमति बसी है और अयोध्या जी में कैकेयी के हृदय में कुमति बसी है। विधि बस कुमति बसी जिए तोरे, विधि बस कुमति बसी जिए तोरे। वहां श्री कैकेयी ने अवध उजाड़ की न कैकेयी, और यहां पर रावण रहा न को कुल रोब निहारा। कुमति का परिणाम दिख रहा है कि जो हितकारी हैं, जैसे मैं हूं, माल्यवंत जी है, नाना जी, ये आपको शत्रु लगते हैं। जो शत्रु हैं आपके लिए, जैसे कि मंत्री श्री सीता जी, वो आपको प्रिय लगते हैं। दोहावली 420 में गोस्वामी जी ने लिखा, 420 नंबर के वही व्यक्ति होता है कौन, जिसके हृदय में विपरीत कुमति का निवास हुआ हो। हित पर बढ़े विरोध जब, हित पर बढ़े विरोध जब, अनहित पर अनुराग। राम विमुख विधि वाम गति, सगुन अघाय अभाग, सगुन अघाय अभाग। तब और कुमति बसे विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। काल राति निशिचर कुल केरी। काल रात निशिचर कुल केरी। निशिचर कुल केरी काल राती हैं कौन, श्री सीता जी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी, तेहि उन्हीं श्री सीता जी पर आपकी घनेरी प्रीति है, बहुत प्रीति है आपकी। काल रात निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। राक्षसों के विनाश के लिए श्री सीता जी काल रात्रि के समान है। ध्यान रहे, सभी रात्रि जीवन में सुखद होती है, भले कुछ रात्रि दुखद हो, पर प्राय सभी रात्रि जीवन में सुखद होती है। लेकिन काल रात्रि जीवन में किसी को सुखद नहीं होती है। काल रात्रि माने मृत्यु रात्रि, वह आज तक किसी को सुखद हुई ही नहीं। रात्रि तीन प्रसिद्ध है, मोहरात्रि, कालरात्रि, शिवरात्रि। कालरात्रि कहते हैं दीपावली की रात को। किसी के जीवन में अंधकार न हो, अंधेरा न छाए, इसलिए दिया जलाते हैं, उजाला करते हैं, प्रकाश करते हैं। वह रात्रि काल रात्रि कहलाती है, अमावस की रात्रि। मोहरात्रि भगवान श्री कृष्ण की जन्म वाली रात्रि, श्री कृष्ण भगवान की जन्म वाली रात्रि।
जन्माष्टमी की रात्रि मोहरात्रि है, जिसमें सबको मोह हो जाता है। शिवरात्रि, जिस रात्रि को भगवान शिव पार्वती का विवाह होता है, प्रेतों का भूतों का उत्सव उत्साह होता है, शिवरात्रि है। ये 3 रात्रि प्रसिद्ध है। विभीषण जी कहते हैं और स्त्री तुम्हारे लिए आपके लिए भले सुखद हुई हो, और स्त्री आपके लिए भले सुखद हुई हो, लेकिन श्री सीता जी काल रात्रि हैं, ये सुखद नहीं हो सकती। श्री राम जी काल रूप है, काल रूप तिनका हमें भ्राता। श्री सीता जी काल रात्रि आ गई हैं और काल रूप श्री राम जी आने वाले हैं। जटायु जी ने कहा था तदि जानकी कुशल गृह जाहू, नाहि तास हो यही बहुबाहू। राम रोष पावक अति घोरा, हो यही सकल सलभ कुल तोरा। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। तो काल रात निश्चर कुल केरी, ते सीता पर प्रीति घनेरी। उन्हीं श्री सीता जी पर आपकी घनेरी प्रीति है, बहुत प्रीति है। तात चरण गहि मांगऊं, तात चरण गहि मांगऊं, राखहूं मोर दुलार। सीता देहु राम कहाँ, अहित न होई तुम्हार, अहित न होई तुम्हार। तात चरण गहि मागऊं, राखो मोर दुलार। हे तात, मैं आपके श्री चरण को पकड़ करके यह याचना कर रहा हूं, यह मांग रहा हूं। मोर दुलार राखो, मेरा दुलार रख लीजिए। राम कहाँ सीता देहु, श्री राम जी को सीता जी लौटा दीजिए। इसमें अहित न होई तुम्हार, तुम्हार अहित न होई, अर्थात आपका अहित नहीं होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। भैया मेरा दुलार आप रख लीजिए। जैसे श्री भरतलाल जी कहते हैं, राखा मोर दुलार गोसाई। बड़े लोग छोटे का दुलार रखते हैं। माता पिता गुरुजन आदरणीय पूजनीय दुलार रख लेते हैं। विभीषण जी महाराज कहते हैं, मेरा दुलार आप रख लीजिए। इसका मतलब यह है कि रावण विभीषण का दुलार रखता रहा है, रावण विभीषण को दुलराता रहा है। इसीलिए पूजा पाठ के विरोधी रावण के नगर में ही विभीषण मंदिर बना करके ठाठ से पूजा पाठ करता आया है। इसका कारण यह भी है, जैसा कि रावण ने भी आगे कहा, करत राज लंका सठ त्यागी। विभीषण जी महाराज राजा होकर रहते थे। रावण
कभी पाताल, कभी स्वर्ग, कभी इस लोक, कभी उस लोक में घुमा करता था। काहे के लिए? तो विजय पाने के लिए, सबको परास्त करने के लिए, हराने के लिए रावण घुमा करता था। कुंभकर्ण 6 महीने सोया करता था और एक दिन के लिए जगता भी था, तो जैसे तैसे खा पी करके फिर सो जाया करता था। तो रावण बाहर घूमता था, कुंभकर्ण को सोने से फुर्सत नहीं, हो सोया करता है। लंका राज्य का देख रेख, लंका राज्य का संचालन विभीषण जी करते आए। पहले भी करते थे विभीषण जी ही, लंका का संचालन, राज्य कार्य विभीषण जी करते थे। रही बात मेघनाद आदि की, तो रावण के जो बेटे हैं, नाती पोते हैं, वो तपस्या, शक्ति अर्जन, खेलने खाने में लगे रहते थे। विभीषण जी ने भरी सभा में कहा, मेघनाद तुम्हारी बुद्धि अभी कच्ची है, तुम राज्य कार्य के योग्य नहीं हो, तुम्हारा विचार राज्य कार्य में मान्य नहीं होगा। ऐसे रावण के सभी नाती पोते बेटे सब खेलने खाने, तपस्या और शक्ति अर्जन में लगे रहते हैं। तो विभीषण जी राज्य का संचालन करते थे, राज्य देखते थे। इसलिए रावण कहीं से भी आता था तो विभीषण का बहुत सम्मान करता था। मेरा भाई विभीषण पूरे परिवार को और पूरे प्रजाजनों को, पूरी प्रजाजनों को, लंका को ठीक से देखरेख रखता है विभीषण। घर संभालने वाला भी चाहिए। यदि घर में कमा करके बाहर से लाने वाला कोई हो तो घर का देख रेख संचालन करने वाला भी सही होना चाहिए, नहीं तो बाहर से लाता जाए, यहां समाप्त होता चला जाए। तो विभीषण जी ने इसीलिए कहा कि राखो मोर दुलार, मेरे दुलार को आप रख लीजिए। भैया श्री राम जी को श्री सीता जी लौटा दीजिए, इसमें आपका हित नहीं होगा, हित होगा। ऐसा करने से आप भी बने रहेंगे, हम लोग भी बने रहेंगे, सभी प्रजाजन बने रहेंगे। विभीषण जी महाराज साधु हैं, संत हैं। विभीषण जी महाराज आदर में, अनादर में और पद प्रहार होने पर भी एक जैसे बने रह गए। विभीषण जी में गुस्सा नहीं आई, विभीषण जी को क्रोध नहीं आया। विभीषण जी महाराज आदर में प्रणाम किए। अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तेहि नावा। अनादर में यहां पर प्रणाम कर रहे हैं, अनादर में यहां पर प्रणाम कर रहे हैं। तात चरण गहि मांगो, राखो मोर दुलार। और पद प्रहार करने पर, मारने पर भी अनुज गहे पद बारही, बारा तुम पे तो सरिस भले ही मोही मारा। विभीषण जी महाराज में क्रोध नहीं आया, विकार नहीं आया। विभीषण जी की इन बातों को कोई समर्थन करने वाला सभा में नहीं है। इसीलिए विभीषण जी ने कहा सभा काल वस्तोरी, ये सभा काल के अधीनस्थ है। कोई समर्थन नहीं किया तो गोस्वामी जी समर्थन कर रहे हैं। बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी। बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी।
बुद्धिमान, पुराण, श्रुति माने वेद के सम्मत में वाणी विभीषण जी ने नीति बखानी कही। श्री विभीषण जी महाराज ने बुद्धिमान, पुराण, वेद की सहमति में नीति बखान करके कही। जैसे हनुमान जी की बात को अनुमोदन गोस्वामी जी किए, यद्यपि कही कपियति हितवानी भगति विवेक विरति नैसानी। इसे यहां पर वक्ता लोग प्रशंसा कर रहे हैं। बुद्ध सम्मत, पुराण सम्मत और वेद सम्मत तीनों से युक्त विभीषण जी की वाणी है। रावण तीनों के विरोध में रहता है। तेहि बहुविधि त्रासै देश निकासै वेद जो कह वेद पुराना। तेहि बहुविधि त्रासै देश निकासै जो कह वेद पुराना। विभीषण जी तीनों के सम्मान रखते हुए तीनों से युक्त बातें कही है। बुद्ध सम्मत क्या है? अवसर जाने विभीषण यावा भ्राता चरण शीसत ही नावा। अवसर जाने विभीषण यावा भ्राता चरण शीसत ही नावा। पुनि सिर नाई बैठ निजासन बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछो मोहि बाता मति अनुरूप कहूं हित ताता। ये बुद्ध सम्मत है। पुराण सम्मत जो आपन चाहे कल्याणा सुजस सुमति शुभगति सुख नाना। जो आपन चाहे कल्याणा सुजस सुमति शुभगति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई तजौ चौथी के चंद किनाई। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुवीर रही भजो भजई जई संत। यह पुराण सम्मत है। और तो श्रुति सम्मत वाणी, श्रुति सम्मत वाणी है। तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर का लहु कर काला। यहां से लेकर के जा सुनाम त्रय ताप न सावन। सोई प्रभु प्रगट समुझु जिय रावण। सोई प्रभु प्रगट समुझु जिय रावण। यह श्रुति सम्मत है। सुमति कुमति सबके उर रही नाथ पुराण निगमस कहाई। ये सब श्रुति सम्मत वाक्य है। विभीषण जी महाराज ने नीति बखान करके कही है, जो बुद्धिमान के सम्मत में है, पुराण के सम्मत में है, वेद के सम्मत में है। लेकिन रावण तीनों के विरुद्ध है, इसलिए रावण को यह बात अच्छी नहीं लगी। और जब यह बात इनको अच्छी नहीं लगी तो परिणाम क्या हुआ, सुश्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं। श्री दोहावली से।